न्यूज़ पर न्यूज़ सेगमेंट में आज हमारे साथ कंपनी कार्यक्रम में शामिल हो रही है पीटीसी इंडिया, और पीटीसी इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से हम करेंगे बातचीत। उससे पहले आपको जल्दी से बता दिया जाए पीटीसी इंडिया के बारे में। 1999 में ये कंपनी बनी है और पावर ट्रेडिंग का कारोबार करती है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। और इसके अलावा भारत में पावर ट्रेडिंग का कारोबार शुरुआत करने वाली अग्रणी कंपनी है। विंड एनर्जी और कंसल्टिंग का कारोबार भी है कंपनी का। फिनेंशियल सर्विस इनकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी अलग से लिस्टेड है। पावर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का कारोबार उस कंपनी के जरिए होता है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं राजीव के मिश्रा साहब, जो सीएमडी हैं। सीएमडी का चार्ज उन्होंने लिया है, साथ ही डायरेक्टर हैं M&BD, ये एक डिपार्टमेंट है जिसके वो डायरेक्टर भी हैं, और साथ ही इंचार्ज लेकर वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी इस वक्त हैं। आइए शुरू उनका स्वागत करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपने समय दिया जी। इससे पहले कि आपसे मैं सवाल पूछूं, एक बार दर्शकों को राजीव सर का मैं एक बार परिचय दे दूं। NIT दुर्गापुर से आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, और नॉर्वे से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, और AMU से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD भी किया हुआ है, और उसी की वजह से आपके आगे डॉक्टर की डिग्री भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर राजीव के मिश्रा साहब। और 2011 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर आप पीटीसी इंडिया के साथ जुड़े हैं। 36 साल से ज़्यादा गहरा अनुभव आपके पास है। तो सर, एक जो सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है, एक बार उसी से शुरुआत करता हूँ। सितंबर अक्टूबर के महीने में पावर ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स में बड़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़त देखने को मिली थी, पावर की डिमांड में भी बड़ी तेज़ी आई थी। अभी क्या सिचुएशन है, एक बार अभी का थोड़ा सा हमें हालात बताएं सर। क्या वाकई में पावर ट्रेडिंग थोड़ी कम हुई है, डिमांड कम हुई है, किस तरह की सिचुएशन है सर? अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सितंबर अक्टूबर के महीने में पावर के भाव में तेजी आई थी, पर्टिकुलरली जो एक्सचेंज के रेट थे। डिमांड में ये पीरियड ऐसा होता है कि मॉनसून के बाद कोल की सप्लाई थोड़ी कम होती है, और उस समय में ऐसा देखा गया है कि हमेशा थोड़ी कोल की सप्लाई की वजह से शॉर्ट टर्म जो प्राइसेस होते हैं पावर के, वो ऊपर जाते हैं। अब बिल्कुल नॉर्मल है, और दिवाली के बाद भी हमने ये देखा है कि एक्सचेंज के प्राइसेस जो हैं वापस नॉर्मल या नॉर्मल से नीचे चल रहे हैं। तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो एक्सचेंज के प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्राइसेस जो हैं बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं। अभी उस तरह की सारी चीजें जो हमने सितंबर एंड या अक्टूबर में देखा है, वो दैट फेज इज ओवर। आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने कंसिस्टेंटली उस समय में भी अच्छा परफॉर्म किया है, और अब भी व्हाटएवर आवर एक्सपेक्टेशन वाज, हमने जो भी उम्मीद की थी उसी तरीके से हमारा ट्रेंड चल रहा है। सर, तो एक चीज बताएं, पीटीसी इंडिया को जैसे पावर के दाम बढ़े और पावर की ट्रेडिंग बढ़ी, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फायदा होता है? ऐसा समझ लें कि हम एक पावर इंटरमीडियरी हैं। ठीक है। हमने पावर जिस रेट पे मिली है उसी पे एक रेट इंटरमीडियरी के मार्जिन्स के बाद वी सेल इट। सो रेट्स के बढ़ने से पीटीसी को डायरेक्टली इसका बेनिफिट नहीं है, रादर कुछ सेंस में आप ये कहें कि हमारे वर्किंग कैपिटल बढ़ जाते हैं इस दौरान, तो उससे थोड़ा नुकसान होता है जब इस तरह के एबरेशंस आते हैं। तो आपके स्मूथ चलता रहे तो बढ़िया है। अच्छा सर, ये बताइए कि पावर ट्रेडिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म भी होते होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म भी होते होंगे, दोनों में इस वक्त किस तरह की सिचुएशन है सर? हमने हमेशा मेंटेन किया अनिल जी, आपको पहले भी हमारे पुराने मैनेजमेंट में सीएमडी ने बताया है, और हम अभी भी वही मेंटेन कर रहे हैं कि हम 50% ऑफ आवर पोर्टफोलियो हम चाहते हैं कि हमारे लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहे, जो लॉन्ग टर्म पीपीए रहे, और 50% का वॉल्यूम हमारा आता है जो कि सीजनल लोड से रिलेटेड होता है, शॉर्टर टर्म कॉन्ट्रैक्ट है इंक्लूडिंग एक्सचेंज। तो वो मेंटेन हमने किया है, और हम पोर्टफोलियो को हमेशा चाहते हैं कि इस तरह से बैलेंस करके चलें। सर, इस बार थोड़े से आपके मार्जिन आधा % कम होकर आए, 3.6% से 3.1%। तो ये मार्जिन किस में कम हुए, शॉर्ट टर्म वाले में या लॉन्ग टर्म वाले में? ये वही मैंने कहा कि ये बैलेंसिंग है बेसिकली। अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थोड़े कम हो जाते हैं और शॉर्टर टर्म उस टाइम पे, जैसे हमारा वॉल्यूम ग्रोथ तो आपने देखा होगा कि तिमाही में 6% बढ़ा है और 6 महीने में 12% की ग्रोथ है, लेकिन ये एबरेशंस की वजह से शॉर्टर टर्म वॉल्यूम थोड़े ज्यादा हो गए इस वक्त से, इस पिछले 2 महीने में। वो उसकी वजह से आप ओवरऑल देखेंगे मार्जिन तो उसमें थोड़ी गिरावट है, लेकिन ये एक बहुत ही टेम्पररी होता है। फिर जैसे मैंने कहा कि चूंकि अब पावर मार्केट बैक टू नॉर्मल है, और वी विल सी द सेम काइंड ऑफ सिनेरियो व्हाट इट वाज अर्लियर, तो वही हम ट्रेंड अब फिर से देखेंगे।
साहब एक और चीज़ जो पूछना चाहता था मैं आपसे कि वो आपका जो पावर एक्सचेंज आ रहा है जिसमें बीएसई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ आपने तीनों मिलकर लेकर जो आ रहे हैं उसके लिए बधाई भी आपको कि वो शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस भी मिल चुका है। हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज शायद यही नाम रखा है आपने। बताएं सर वहां पर अपडेट कब तक शुरू हो रहा है? अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे नेक्स्ट बड़े मूव में से एक है और ये हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष के अंत तक, यानी ये जो वार्षिक ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले हम इसको चालू कर पाएंगे। टेस्टिंग इसकी शुरू हो गई है प्लेटफॉर्म्स की और इसके सारी मैनिंग हो गई है। सीईओ का काम उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और बड़ी टीम, टेक्निकल टीम इस पे काम कर रही है ऑलरेडी। और इन लोगों ने नया बड़ा ऑफिस लिया है अपना, जिसपे यहाँ जहाँ से ये काम करेंगे वो नोएडा में इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड टावर से ये काम करेंगे, तो वो ऑफिस भी इन्होंने ले लिया है। तो तेजी से इस पे काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हम इसको अप एंड रनिंग देंगे। अच्छा सर, तो एक चीज बताएं कि इस मतलब ये सिमिलरली जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उसी तरह का एक और एक्सचेंज होगा या कुछ अलग है? ये हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये जरा बताएं सर। अनिल जी, आपने सवाल तो बिल्कुल सही पूछा है कि ये कैसे दूसरों से अलग होगा या वही काम करेगा। एक्सचेंज तो बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स एनोनिमसली मीट करते हैं, लेकिन उसमें कौन से प्रोडक्ट कौन सा एक्सचेंज लेके आता है ये उस एक्सचेंज के ऊपर होता है। दूसरा, उसकी कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं और सर्विसेज किस तरह की दे रहे हैं, वो डिफरेंशिएटर होता है। तो इन सब चीजों में हम उम्मीद करते हैं कि ये एक्सचेंज बिल्कुल नया है और इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हर मायने में बाकियों से अगर नहीं बेहतर तो उनके मुकाबले में खरा जरूर उतरे। ठीक बात है सर, फेयर इनफ। अच्छा, एक और बात जो है ना लगभग सारी सरकारी कंपनियों के लिए चल रही है सर, वो ये कि जहाँ भी जिन सरकारी कंपनियों में नॉन कोर एसेट्स हैं या कुछ एसेट मोनेटाइजेशन हो सकते हैं उसके ऊपर कुछ विचार किया जाएगा। तो इस दिशा में कोई पीटीसी इंडिया की कोई प्लान्स हैं तो बताएं सर। अनिल जी, आपको याद होगा हमने पहले भी यही बातें कही हैं, आज भी मैं उसी चीज को दोहराना चाहूंगा कि हमारे दो एसेट ऐसे हैं। एक पीटीसी एनर्जी में हमारे पास 288 मेगावाट का विंड का एसेट है और उस एसेट को हमने मोनेटाइज करने की कोशिश की है और उस पर काम तेजी से चल रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे वक्त वो ये कंक्लूड होता है तो फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा और बताऊंगा कि इसमें हमने क्या प्रोग्रेस किया। बट सर्टेनली वो चूंकि हमारे कोर बिजनेस से नहीं मिलता जुलता है तो हमने ये कोशिश की है कि उसको हम मोनेटाइज करके हमारे कोर बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ठीक बात है सर, बिल्कुल। और उसका इंतजार भी है बाजार को भी, आपके निवेशकों को भी लंबे समय से कि ये कब तक पूरा होता है। आज आपने हमारे लिए वक्त दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जे बिजनेस के दर्शकों से बातचीत करने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में पूरी राय देने के लिए। डॉक्टर राजीव के मिश्र साहब जो बताते हुए पीटीसी इंडिया की योजनाओं के बारे में। बाजार कमजोरी है